अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 80 स्पीक्स और सेगमेंट अवाम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुसलसल मुश्किलात में घिरी मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि जिन्होंने पाकिस्तान में 30 साल से ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की, लेकिन आज उन्हीं के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो गद्दारी का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है वो PTI के रुकन है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है। और सिर्फ यही नहीं, इससे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये है कि बदर रशीद साहब जो हैं उनके ऊपर ख़ुद काफ़ी सारे मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से नाजायज़ असला और इक़दाम कत्ल और इसके साथ मज़ीद कुछ मुकदमात हैं जो उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तो इसी हवाले से हम आज लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। चलिए मेरे साथ जानते हैं क्या लग रहा है। पहली चीज़ तो मैडम ये है कि उस बंदे उस पे हम नहीं जाना चाहते, उस पे जितने मुकदमे हों। पहली बात ये है कि मुकदमा जो हुआ है, जो इन्होंने पर्चे करवाए वो गलत करवाए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे जिसकी वजह से इन्होंने मुकदमे करवाए। बाकी जो इन्होंने हाल किया हुआ है पूरे मुल्क में आपके सामने है। बेरोज़गारी, हर बंदा जो है रो रहा है। हमने वोट PTI को डाला था, लेकिन अब क्या करें कि बेबसी है, कुछ नहीं कर सकते। कहना चाहता हूँ कि एक तो ये मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त बनता ही नहीं है। किस तरह नहीं बनता है लीगल, इसकी पॉइंट ये है कि जब भी आप अंडर सेक्शन 120 गद्दारी का जब दायर करते हैं उसमें स्टेट खुद फरीक बनती है। जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जैसे होम मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब या इंटीरियर जो वज़ीर दाखिला हैं, एज ए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, मेरी राय के मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो जब तक कि फ्रीक नहीं बनेगी उस वक्त गद्दारी का मुकदमा ये नहीं हो सकता। ये मुकदमा जो उन्होंने दिए हैं उसमें दफ़ात और दिए हैं कि जी उन्होंने नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये कहा, अदारों के ख़िलाफ़ ये कहा। उसमें पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ आ चुका है। वो कहते हैं हम 55 साल पहले जो कहते थे कि जी आर्मी मुदाखलत न करे, वो मियाँ साहब ने अब कहा है। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब को ये बात वैसे कहनी नहीं चाहिए थी, और अगर उन्होंने की भी है तो वो तरीके से इंसान एक बात करते, आर्मी को मुलवस न करते। एक तो ये पॉइंट है। और गद्दारी के जहाँ तक तल्लुक़ है, गद्दारी का इसलिए नहीं बनता एज ए लीगल कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद जब तक के पार्टी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट दायर करेगी। जैसे कि रेफरेंस आपने देखा है कि वज़ीर आज़म साहब ने दायर किया है नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, तमाम ये सदर पाकिस्तान ने किया था हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़। गवर्नमेंट फरीक थी, और इसमें ये उस हिसाब लीगल पॉइंट से ये नहीं बनता है। ये नॉर्मल वैसे उड़ जाएगा मेरे ओपिनियन के मुताबिक। क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके खुद के ऊपर जब एलिगेशन हैं, उनके ऊपर 3 मुकदमात आप खुद बता रही हैं कि उनके ऊपर हैं, तो उनको किस हक़ से ये मुकदमा उन पर करना चाहिए? नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नहीं है, वो मुल्क से पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। उसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है और वो अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेगा इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ मुहिब वतन है, इसको गद्दार कहलवाना या कहना बहुत बड़ी गलत बात है। जो लोग इसको गद्दार कह रहे हैं वो उनके अपने बारे में क्या ख्याल है, वो लोग खुद कैसे हैं? अच्छा नहीं, इसमें तो मरियम नवाज साहिबा भी है ना कि उनके ऊपर भी ये मुकदमा यही वाला दर्ज हुआ है कि वो भी गद्दार है। नहीं, देखो मैं पहले भी वही बात की कि नवाज शरीफ और उसकी टीम, उसकी बेटी, ये सारे मुहिब वतन हैं। पाकिस्तान के लिए इनके बहुत सी कुर्बानी और पाकिस्तान को इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। ये गद्दार नहीं है। जो इनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद गद्दार हो सकते हैं, नवाज शरीफ गद्दार नहीं हो सकता। नहीं, गलत किया है जिसने भी मुकदमा किया है ना, बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि उसके बाद खुद देखे 3-4 मुकदमात हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये है कि इन्होंने इदारे के खिलाफ जो आवाज़ है वो गद्दारी के ऊपर नहीं आता है। और ये अभी जो जिसने कहा पहले बता रहे थे PTI का नहीं, बंद पता लगा ये खुद PTI का है, तो ये बहुत गलत हुआ है। ये बिल्कुल नजायज़ बनाया है इन्होंने, मतलब है कि अपोजिशन पे एक कार्रवाई है इस पे, अपोजिशन पे ना इंतकामी करने के लिए इन्होंने बनाया है। वो तो अपना जो बंदा जिसने मुकदमा किया वो उसका किरदार तो अपना सही नहीं है, उसके ऊपर पहले ही मुकदमे बने हुए हैं। उसका किरदार भी चेक कर, जिस आदमी ने मुकदमा किया है वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत का कोई बंदा या कोई भी है उसके पीछे है जो उसको करवा रहा है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी कार्रवाई जो है इंतकामी है। ऐसे जितने आदमियों के खिलाफ पर्चा उन्होंने कटवा दिया है, तो चलो एक आदमी के खिलाफ 2 खिलाफ इतने सारे अच्छा, उसमें यह है कि मरियम नवाज पे भी करवाया है। हाँ जी, सारे गुरदार तो नहीं है ना, सारे एक इमरान खान जो है वो अकेला ही सब मुहब्बे वतन है, बाकी सब दुनिया गुरदार हो गई है। नज़र आ रही है, हाँ उनकी एफर्ट नज़र आ रही हैं कि मुल्क को डुबोने के लिए उन्होंने जो किया है ना, मैं आपको बता देता हूँ। ये उनका सबसे बड़ा वो ये कहते हैं ना कि नून लीग ने कर्जे लिए। नून लीग ने अपने 5 साल दौर में 10-10.5 हज़ार जो है ना वो $10 $10.5 अरब कर्ज लिया।
और उसके बदले उन्होंने क्या किया मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट नोट कर लें। हमने 33 अरब 50 करोड़ 59 लाख अरब डॉलर के कर्जे वापस किए। हमने ज़रबे रद्दुल फसाद लड़ी। हमने नीलम झेलम और को मुकम्मल किया, उनके लिए ज़मीन के लिए पैसे दिए। हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया मुकदमा और उसके बंदे के अपने ऊपर भी 3 मुकदमा थे, अब मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए? मुस्लिम लीग नून मुकाबला करेगी। ऐसे जो नैब न्याजी गठजोड़ है, हम अदालतों में उसका सामना करेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें अदालतों में पूरा यकीन है कि हम सुरखरू होंगे और आवाम की नज़रों में भी सुरखरू होंगे। किसी को भी नहीं राइट बनता। मैं समझता हूँ जितने लोग मुल्क में, अगर एक पार्टी 3 बार मुल्क में हुकूमत कर चुकी है, अगर उन पर अब इल्ज़ाम लगे कि जी वो मुल्क के गद्दार हैं और गद्दारी के पर्चे हों, तो इसका मतलब है कि पीछे गद्दारों ने 3 बार वज़ीर आज़म शिप कर ली, 6 बार वज़ीर आला शिप कर ली। ये इस एक्सट्रीम पर सियासतदानों को जाना ही नहीं चाहिए कि एक दूसरे पर गद्दारी के मुकदमात बनाने। और वो उस बंदे को मैं नहीं जानता जिसने मुकदमा दायर किया है, और वो मैं समझता हूँ कि वो अकेला मुलव्वस नहीं होगा, उसके पीछे भी एक टीम होगी जिन्होंने ये ज़हन तैयार किया। इसकी ज़रूरत नहीं है। और बड़ी ये शर्मिंदगी मुझे ज़ाती तौर पर होती है जब एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म किसी जगह मूव कर रहा होता है और लोग आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि चोर चोर। ये भी इंसल्ट है मुल्क की, ये भी मुल्क की इंसल्ट है। देखें ना, वो हमारा वज़ीर आज़म रहा है। लोग अपने प्लेयर्स को, अपने लीडरों को दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं कि कहीं अगर हमारा कोई, लेकिन इसमें सर ये बात है ना कि हम खुद अप्रिशिएट करेंगे, हम खुद इस चीज़ के ऊपर करेंगे तो ही कोई दूसरा करेगा ना। जब हम खुद, हमारी आवाम खुद उन्हें कहती है कि ये चोर हैं, इन्होंने हमारा पैसा खाया हुआ है, तो उस सिचुएशन में अब बाहर की कंट्रीज़ क्या सोचती हैं? वो तो वही सोचेंगी जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं। हमारी मोस्टली पब्लिक ऐसी है जो कहती है कि उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने हमारा पैसा खाया हुआ है। अभी कोई करप्शन का किसी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ और कोई उनसे बरामदगी नहीं हुई। अगर आप बुनियादी तौर पर किसी मुकदमे के बारे में देखें, जब तक किसी से बरामदगी ना हो, उसको सज़ा ना हो, तो वो मुल्ज़म होता है, मुजरम नहीं होता। जी, तो आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपनी राय का इजहार किया कि एक वो शख्स जो पीटीआई का रुकन भी है और उसने गद्दारी का मुकदमा भी जो है वो दर्ज करवाया, लेकिन उसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो सामने आया है, जिसके बाद अवाम की तरफ से हुकूमत पर एक सवालिया निशान है कि क्या अब कोई है जो इनसे भी पूछ सके, इनसे भी सवाल कर सके। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान तैयबा भट्ट को इजाज़त दें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।